फ्रेंड्स, आई एम सुमित गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। आइए स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है रिलेटिव मोशन, उसका हम आज डिलीवर करेंगे लेक्चर नंबर 3, जो कि जो सेकंड टाइप के एग्जांपल है वो इसमें मैं आपको करवाऊंगा, जो कि किसके ऊपर डिपेंड है, डायरेक्शंस के ऊपर। तो देखिए, उन एग्जांपल्स को करने से पहले मैं आपको डायरेक्शंस के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। ये नॉलेज हमें प्री नॉलेज होनी जरूरी है उन क्वेश्चंस को समझने के लिए, ताकि मुझे वहां पर हर एक बात दोबारा ना बतानी पड़े। तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूं, देखिए कि जब भी हम कॉपी पर करेंगे या बोर्ड पर करेंगे, तो जो हमारी डायरेक्शंस को शो करेंगे हम, तो आप इस तरीके से शो करेंगे। जो नॉर्थ है वो ऊपर की तरफ डिनोट किया जाता है हमेशा, इधर नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, और नॉर्थ के लेफ्ट में वेस्ट और राइट में ईस्ट को डिनोट करते हैं हम। तो क्वेश्चंस जब भी कोई भी डायरेक्शन के ऊपर बेस्ड होगा तो आपको इस तरीके से शो करना है। उसके बाद देखिए, नॉर्थ ईस्ट, एक आपको बार बार कहा जाएगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का मतलब हम क्या करेंगे, ये देखिए ईस्ट की लाइन ये है, नॉर्थ की लाइन अगर ये है, तो नॉर्थ ईस्ट की जो हमारी लाइन है वो बिल्कुल इसके बीच में होगी। बीच में कैसे मापेंगे अब, यानी कि जो ये एंगल है, ये दोनों एंगल 45 डिग्री के जहां होंगे, यानी कि इस एंगल का बाइसेक्टर जो लाइन होगी वो किसको शो करेगी, नॉर्थ ईस्ट को शो करेगी। इसी तरीके से नॉर्थ वेस्ट को जो लाइन डिनोट करेगी वो इस एंगल का बाइसेक्टर होगी, यानी कि ये दोनों, ये 90 डिग्री का टोटल एंगल है, इसका बाइसेक्ट मैं करूंगा तो 45 डिग्री ये हो जाएगा। तो ये हमारी जो जिस लाइन से बाइसेक्ट होगा, हालांकि यहाँ पे ये पूरा नहीं हो रहा है बाइसेक्ट, अप्रोक्सीमेट बाइसेक्ट हो रहा है, बस आपको समझना है। जो आप बात को समझ ही चुके हैं, यानी कि जब ये लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो हमें तरफ आइडिया ही लेना है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों तरफ 45 बढ़ जाएंगे। तो ये हमारा जो हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। इसी तरीके से यहां पर 45 डिग्री पर बढ़ जाएंगे और ये हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट या वेस्ट। और इसी तरीके से अगर हम यहां पर करेंगे, इसको 45 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे, तो ये लाइन किसको शो करेगी, साउथ ईस्ट को शो करेगी। तो ये चीजें हमें पता होनी जरूरी है कि हमारी कौन कौन सी डायरेक्शन का क्या क्या मतलब होता है। उसके अलावा देखिए, आपको कई बार ये कहा जाएगा क्वेश्चंस के अंदर, जैसे ये कहेगा कि नॉर्थ ऑफ ईस्ट, या वो आपको कहेगा वेस्ट ऑफ साउथ। यहां से हमें एंगल के बारे में पता चलेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, वही मैं आपको बता रहा हूं अभी। देखिए, या वो कहेगा ईस्ट ऑफ साउथ, या उसने हमें कहा, मान लीजिए वेस्ट ऑफ नॉर्थ, और भी कुछ कह सकता है वो। तो जैसा वो कहेगा वो मैं आपको बताने लगा हूं। देखिए, नॉर्थ ऑफ ईस्ट का क्या मतलब है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट यानी कि हमें उल्टा करना होता है इसमें, ये ध्यान रखना आपने। नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब है हमें ईस्ट से नॉर्थ की तरफ देखना है। नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब क्या है कि हम ईस्ट पर है, तो देखिए ये आप ईस्ट पर है और किधर देखेंगे, नॉर्थ की तरफ देखेंगे। आपको एक एंगल दिया होगा क्वेश्चंस के अंदर कि भाई नॉर्थ ऑफ ईस्ट कितने एंगल पर लेना है हमें। मान लीजिए वो ये कहेगा नॉर्थ ऑफ ईस्ट एट 30 डिग्री, या 30 डिग्री ऑफ नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऐसे वो बोल देगा। जितना भी कुछ भी एंगल दे सकता है, मान लो 30 की जगह हम ये यूनिवर्सल एंगल कह देते हैं अल्फा, एक आर्बिट्रेरी एंगल हमने कह दिया अल्फा। इट मींस ये है कि ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जो एंगल बनेगा। तो देखिए, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, और हमें जो लाइन लेनी है, अब हमें जो लाइन लेनी है ईस्ट ऑफ नॉर्थ, वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है, अल्फा डिग्री का। तो अल्फा डिग्री का कहीं पे भी हो सकता है, तो ये हम कोई भी लाइन बना देंगे और यहां पर ये शो करेंगे ईस्ट टू नॉर्थ, यानी ये जो एंगल बना है ये आपका कितना बना है, अल्फा बना है। ये एंगल देखिए, ये क्या बना आपका, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब है ईस्ट से नॉर्थ में देखना है आपने, बार बार ये बात ध्यान रखनी है। देखिए, और अगर वो कहता नॉर्थ ईस्ट
नॉर्थ ईस्ट कहता है तो इट मीन्स आपने नॉर्थ ईस्ट का मतलब नॉर्थ ईस्ट वाली लाइन ले लेनी है डायरेक्ट, वहां पर ऑफ नहीं है बीच में। देखो दो अलग अलग चीजें हैं, नॉर्थ ईस्ट कहना और नॉर्थ ऑफ ईस्ट कहना दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब नॉर्थ ईस्ट कहेगा वो एंगल देगा ही नहीं आपको, क्योंकि वहां पर आपको एंगल ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होता है कि वो जो लाइन ऑफ एक्शन होगी वो कितने एंगल पर, इस एंगल को क्या कर देगी, दो भागों बराबर भागों में बांट देगी, 45 डिग्री और 45 डिग्री में बाइसेक्ट कर देगी वो लाइन। तो अब लेकिन अब नॉर्थ ऑफ ईस्ट का एंगल अल्फा पर, तो यानी हमें ईस्ट से नॉर्थ की तरफ देखना है और जो लाइन ऑफ एक्शन बनेगी वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है, अल्फा डिग्री का आपका एंगल बना रही है। इसी तरीके से देखिए वेस्ट ऑफ साउथ, वेस्ट ऑफ साउथ का क्या मीन्स होगा, देखिए देखिए वेस्ट ऑफ साउथ का मीनिंग और एंगल एट बीटा डिग्री, एट बीटा डिग्री आप ये कह लीजिए। तो वेस्ट ऑफ साउथ का मीन्स है हमें साउथ से वेस्ट की ओर देखना है, साउथ से देखिए साउथ से वेस्ट की ओर देखना है और एंगल कितना बन रहा है हमारा, मान लीजिए ये जो भी लाइन ऑफ एक्शन है ये एंगल कितना बनाएगी हमारा, बीटा बनाएगी। जितना हमें एंगल दिया होगा उतना बनाना है हमें। इसी तरीके से देखिए जैसे ये कहा है ईस्ट ऑफ साउथ, यानी आपको क्या करना है, साउथ से ईस्ट की तरफ देखना है। अब देखिए साउथ ये है और ईस्ट ये है, तो इसके साउथ से ईस्ट की तरफ देखना है हमें, जो एंगल बनेगा वो ये बनेगा, मान लीजिए क्या है हमारा, गामा है, गामा डिग्री है। इसी तरीके से ये मान लीजिए डेल्टा डिग्री है। तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ का क्या मतलब है, नॉर्थ से हमें वेस्ट की तरफ देखना है, नॉर्थ से मैंने वेस्ट की तरफ अगर देखा तो जो ये एंगल बना ये कितना बना हमारा, डेल्टा हमें गिवन है। तो ये टर्म्स बार बार यूज होंगी जो जो मैंने आपको बताई है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सी डायरेक्शन किस तरफ डिनोट करनी है, उसके बाद इन चीजों का क्या मतलब है, और ये चीजों का आपने ध्यान रखना है। जब ऑफ आएगा बीच में, दो डायरेक्शन के बीच में ऑफ आएगा तो उनका क्या मतलब है वो मैंने आपको समझाया है, और जब इनके बीच में ऑफ नहीं आएगा तो उस चीज का क्या मतलब है। जैसे नॉर्थ ईस्ट लिखा जाएगा तो यानी सीधा नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हमने लाइन लेनी है, जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, उसको बाइसेक्ट कर देगी उस एंगल को, यानी उस एंगल को दो बराबर भागों में बांट देगी, वो नॉर्थ ईस्ट की लाइन हो जाएगी। ऐसे ही साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ या ईस्ट साउथ, साउथ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ की लाइन। तो इस तरीके से मैंने आपको ये दो तीन बातें बताई है, ये आपको ध्यान रखनी है। एक चीज और जो बार बार आपको ध्यान रखनी है, जिस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे, देखिए इसमें वाइंड के क्वेश्चन है कि वाइंड ब्लोइंग, जो हवा है वो चल रही है, तो जो हवा चलेगी वो उसकी डायरेक्शन बताएगा कि वो किधर से आ रही है आपको। तो वाइंड की दो डायरेक्शन यहां पर यूज होगी, एक यूज होगी अपेरेंट डायरेक्शन, अपेरेंट वेलोसिटी, और एक यूज होगी हमारी जो वेलोसिटी यूज होगी वाइंड की, एक्चुअल वेलोसिटी। तो अब यहां पर जो फार्मूला आपको ध्यान रखना है, आपको ये याद रखना है कि जो अपेरेंट वेलोसिटी होती है वाइंड की, अपेरेंट वेलोसिटी ऑफ वाइंड, अपेरेंट वेलोसिटी ऑफ वाइंड किसके इक्वल होती है, सॉरी अपेरेंट नहीं, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ वाइंड, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ वाइंड किसके इक्वल होती है, अपेरेंट वेलोसिटी ऑफ वाइंड प्लस में एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहां पर कुछ ना कुछ आपको ऑब्जेक्ट दिया होगा क्वेश्चंस के अंदर, यानी वो ऑब्जेक्ट मैं हो सकता हूं। मान लो वो ये कहेगा कि मान लीजिए भाई आप चल रहे हैं ईस्ट की तरफ और विद वेलोसिटी के साथ चल रहे हैं, कितनी वेलोसिटी है वो आपको गिवन होगी। मान लो वो मुझे कहता है आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से या वेलोसिटी से ईस्ट में जा रहे हैं, यानी मैं इधर जा रहा हूं, यानी मैं इधर जा रहा हूं। वो तो ऑब्जेक्ट कौन हुआ, ऑब्जेक्ट मैं हुआ। उसके बाद वो ये बोलता है कि जो आपकी जो वाइंड ब्लो कर रही है, जो अपेरेंट है जो वाइंड, वो आपको लगता है कि वो नॉर्थ से आ रही है। देखिए जो हमें एक्चुअल में वाइंड हमें ब्लो करती हुई दिखती है, यानी बहती हुई दिखती है, आती हुई दिखती है जिस डायरेक्शन से, वो एक्चुअल में उस डायरेक्शन से आ ही नहीं रही होती, वो हमें दिखती है। क्योंकि क्यों दिख रही है वो ऐसी, क्योंकि जो मेरी स्पीड है वो भी तो ऐड हो रही है ना, वहां पर मेरी स्पीड भी तो इफेक्ट कर रही है डायरेक्शन देखने को। तो मैं अगर इधर चल रहा हूं, आप जरूर सोचिए, और मेरे को लग रहा है कि वाइंड जो है वो नॉर्थ से आ रही है, तो वाइंड नॉर्थ से नहीं आ रही, वाइंड किसी और डायरेक्शन से आ रही है।
तो जहां से हमें दिख रही है कि वो वाइंड आ रही है, जैसे मुझे लग रहा है कि नॉर्थ से आ रही है वाइंड, कि वाइंड नॉर्थ से आ रही है, तो ये क्या हो जाएगी, अपेरेंट वेलोसिटी डिनोट करेगी। यानी जिधर से आ रही है वो अपेरेंट पार्ट है वाइंड का, जहां से वो हमें आती हुई नजर आ रही है। वो क्वेश्चन में बताएगा कि आपको इधर से दिख रही है वो आती हुई, और एक्चुअल किधर से होगी वो हमें देखना है कि एक्चुअल किधर से आएगी। तो अगर आप देखिए अब इन क्वेश्चनों में हमें ये ध्यान देना है कि हमें इस बात पर नहीं ध्यान देना कि वो किधर से आ रही है, आपने ये देखना है वो किधर जाएगी। आपने ये नहीं देखना किधर से आ रही है, आपने ये देखना है किधर जाएगी। तो उसका रिजल्टेंट लेना होता है हमें। तो यहां से देखिए, अब नॉर्थ से आ रही है तो इस लाइन के लोग जा रही है, यानी इधर जाएगी, और आप इधर जा रहे हैं, तो जो इसका रिजल्टेंट बनेगा, ये रिजल्टेंट बनेगा, ये एक्चुअल वेलोसिटी जो आएगी आपकी इस लाइन के अलोंग आएगी। एक्चुअल वेलोसिटी जो आएगी वो इस लाइन के अलोंग आएगी आपकी एक्चुअल में, यानी कि आपकी वाइड इधर से ब्लो हो रही है, दिख इधर से रही है आपको, थोड़ा इधर से इस एंगल पर मुड़े तो, यानी कि यहां से आ रही थी वो एक्चुअल में तो, लेकिन आपको दिख इधर से रही थी, नॉर्थ से आती हुई दिख रही थी, लेकिन आ वो इस लाइन के अलोंग रही है। तो ये ध्यान रखना है। तो ये एक्चुअल वेलोसिटी इस लाइन से डिनोट की जाएगी, वो मैं हमेशा वी लूंगा। तो ये एक्चुअल वेलोसिटी जो होती है वाइंड की, वो किसके इक्वल होती है, अपेरेंट वेलोसिटी ऑफ वाइंड प्लस में एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मैं हूं, तो मेरी जो एक्चुअल वेलोसिटी है उसमें जो अगर हम वाइंड की अपेरेंट वेलोसिटी जो हमें दिख रही है उसको ऐड कर दे, तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, एक्चुअल वेलोसिटी के इक्वल होगा वाइंड की। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डायरेक्शन कहां डिनोट करते हैं। इन चीजों का मतलब क्या है, जब दो डायरेक्शन के बीच में ऑफ आएगा और जब उनके बीच में ऑफ नहीं आएगा, उस चीज का क्या मतलब है। और इस फार्मूले को तो आपने रट लेना है, बार बार हर क्वेश्चन में मैं इस फार्मूले का यूज करूंगा कि एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ वाइंड इज इक्वल टू अपेरेंट वेलोसिटी ऑफ वाइंड प्लस एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां भी मैं आपको एक ही ब्लूप्रिंट दूंगा, उसी ब्लूप्रिंट पे आपका सारा काम हो जाएगा, जैसे कि हमने टाइप 1 के क्वेश्चन में किया था। तो बिल्कुल इजी है। तो चलिए चलते हैं अब एग्जांपल्स की तरफ। इसे आपने ध्यान रखना है, जो जो बातें मैंने आपको बताई है। आप इतनी वीडियो को एक बार दोबारा भी सुन सकते हैं, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या क्या बातें कहना चाह रहा हूं। और जैसे ही वो समझ आ जाएगी तो क्वेश्चन करने में भी आपको मजा आएगा और क्वेश्चन आपको समझ भी आएंगे फटाफट से। तो चलिए आगे चलते हैं हम एग्जांपल्स की तरफ। देखिए एग्जांपल फर्स्ट जो हम कर रहे हैं, टू ए मैन गोइंग ऑन बाइसाइकिल एट 10 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट। कि कोई एक आदमी है वो बाइसाइकिल पर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, और किधर जा रहा है, ईस्ट की तरफ। देखिए यानी कि ईस्ट की तरफ, ये ईस्ट है तो इधर जा रहा है, और 10 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है। तो अब ये आपको ध्यान रखना है। आपको सबसे पहले लिखना है यहां पर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होगा वो आपको गिवन होगा। जैसे यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, मैन ऑन बाइसाइकिल, तो यहां लिख लेंगे हम मैन ऑन बाइसाइकिल, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं आप, मैं और ऐसे ही लिख सकते हैं ब्रैकेट में। अगर ऑब्जेक्ट हटा के सीधा लिखोगे वेलोसिटी ऑफ मैन ऑन बाइसाइकिल, ये भी लिख सकते हैं। मैं तो एक यूनिवर्सल टर्म दे दिया आपको, हर क्वेश्चन में आप ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है। ब्रैकेट में ऐसे मेंशन भी कर सकते हैं यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, करना चाहे तो, अगर नहीं करना चाहे तो ना कहे। अब देखिए यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है हमारी, 10 किलोमीटर पर आवर है। उसके बाद देखिए The wind seems to blow from a direction 60 degrees south of west at 6 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए वाइंड जो है वो सीम हो रही है, सीम्स का मतलब प्रतीत हो रही है, जैसी हमें लग रहा है कि जो वाइंड है वो कहां से आ रही है, 6 किलोमीटर की पर आवर की रफ्तार से चलती हुई वो साउथ ऑफ वेस्ट से कितने डिग्री पर, 60 डिग्री पर आ रही है। ये बात मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। साउथ ऑफ वेस्ट का क्या मतलब है, हमें वेस्ट से साउथ की तरफ देखना है, वेस्ट से साउथ की तरफ हमें देखना है। कितने डिग्री पर आप देखेंगे, 60 डिग्री पर आप देखेंगे, ये उसने कहा है। यानी कि वेस्ट से साउथ की तरफ जो हमारा एंगल बना है, ये देखिए
तो ये एंगल हमारा 60 डिग्री हमने लेना है। उसके बाद देखिए, और इसकी हमें ये भी दी हुई है, स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर। इधर से हमें नजर आ रहा है कि हमारी जो वाइंड है वो ब्लो हो रही है, तो यानी कि इधर से आ रही है तो इधर जाएगी ना, इसको तभी प्रतीत हो रही है, उसको तभी लग रही है जब उसकी डायरेक्शन इधर की तरफ होगी। तो हमने ये इधर की तरफ ली है। तो आपको मैंने पहले ही बताया था, आपने इस बात पर फोकस करना है, ये फोकस करने की बजाय कहां से आ रही है आपने ये देखना है, कहां जा रही है। तो इस लाइन के अलोंग यहां तक छोड़ दीजिए, यहां से यहां तक देखेंगे इधर जा रही है। तो अब देखिए, अब इधर जा रही है, अब इन यानी एक लाइन ये हुई आपकी लाइन ऑफ एक्शन वाइंड की, और ऑब्जेक्ट की लाइन ऑफ एक्शन ये हुई। अब इन दोनों का रिजल्टेंट देखिए कहां लाई करेगा, इन दोनों के बीच में हमें लेना होता है। तो ये मैंने इनका रिजल्टेंट लाइन ली है, यानी कि ये लाइन किसको शो करेगी, एक्चुअल वेलोसिटी की लाइन बनेगी, यानी कि हमारी जो वाइंड है वो एक्चुअल में वो इस डायरेक्शन से आ रही है। कहने का मीन्स हमारा ये हुआ, तो ये हमारी एक्चुअल डायरेक्शन बनेगी, और ये एंगल बना रही है कितने डिग्री का, थीटा डिग्री का। ये हम हमेशा सपोज करेंगे। तो ये एक्चुअल लाइन ऑफ एक्शन है किसकी, वाइंड की, तो ये आपने ध्यान रखना है। और ये देखिए, अब ये 60 डिग्री का है, तो ये भी कितने डिग्री का बनेगा, ऑटोमेटिकली 60 डिग्री का बनेगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। ये एंगल और ये एंगल आपका इक्वल होगा। तो अब यहां पर देखिए, आप डायरेक्शन देखिए, आपने कहां से देखना, वेस्ट से साउथ की तरफ। तो एंगल की जो डायरेक्शन है वो किधर है, एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज आपको पता होगा, यानी कि जिस दिशा में हमारी घड़ी घूमती है उससे अपोजिट। देखिए, घड़ी आपकी ऐसे घूमती है इस तरफ, तो इसे बोलते हैं हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और दूसरी जो अपोजिट होगी डायरेक्शन, यानी इधर से इधर, इसे बोलेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हमारा एंगल पॉजिटिव होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये आपने ध्यान रखना है। आप देखिए, ये जो डायरेक्शन है ये इधर से इधर गई है हमारी, वेस्ट से साउथ, वेस्ट टू साउथ, तो हमारी ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अगर आप देखेंगे तो यानी ये एंगल 60 डिग्री पॉजिटिव है, और ये इधर से ही घूमेगा इस तरीके से, यानी ये भी पॉजिटिव आया 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री पॉजिटिव, तो ये भी 60 डिग्री पॉजिटिव लिया जाएगा। अब देखिए, अब आपको यहां पर लिखनी होती है वेलोसिटी ऑफ वाइंड, और ये कौन सी वेलोसिटी होती है, अपेरेंट वेलोसिटी ऑफ वाइंड, और एक होगी हमारी एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ वाइंड। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ वाइंड, तो देखिए अपेरेंट वेलोसिटी ऑफ वाइंड आपको गिवन है 6 किलोमीटर पर आवर है, ये 6 किलोमीटर पर आवर है आपकी। और एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ वाइंड ये आपको हमेशा माननी होती है, क्योंकि ये हमें निकालनी होती है। हर क्वेश्चन में एक्चुअल वेलोसिटी ही हमें निकालनी है, और उसकी डायरेक्शन निकालनी है, यानी कि थीटा हमें निकालना है। तो ये हम यहां कह देंगे से का मीन्स हमने इसको माना है। तो ये हमारी हो गई एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ वाइंड। तो हम हमेशा इसी में पैटर्न में लिखूंगा, एक ही पैटर्न पे सारे क्वेश्चन कर दूंगा मैं आपके, और आप देखेंगे पैटर्न वाइज हमारा क्वेश्चन, आपको लगेगा 2 मिनट में ही हो गए सारे क्वेश्चन हमारे। तो देखिए, अब पहला क्वेश्चन समझना है, बस मेन लिया पहला आ गया, मीन्स हम सारे आ जाएंगे। उसके बाद देखिए, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ वाइंड हमने सपोज की v किलोमीटर पर आवर। अब आप डायरेक्ट देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो अपेरेंट वेलोसिटी होती है वाइंड की, एक्चुअल वेलोसिटी होती है वाइंड की, सॉरी, वो इक्वल होती है किसकी, अपेरेंट वेलोसिटी ऑफ वाइंड प्लस एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका हम यूज करेंगे। अब देखिए, यहां पर ये आपकी वेलोसिटी हमने कितनी सपोज की है, इसके अलोंग v किलोमीटर पर आवर सपोज की है। तो इसके कंपोनेंट लेने हैं आपने, देखिए, तो इसके कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में काम करेगा, ओ ई की डायरेक्शन में, क्योंकि ये एज ए एक्स एक्सिस यूज हो रहा है, और एक इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ये आपको पता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, और क्वेश्चंस में भी हम कर चुके हैं। यहां ये कितना होगा, v cos थीटा होगा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, v sin थीटा होगा। हर क्वेश्चन के लिए मैंने बता दिया, बार बार मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो ये आपको पता है, ये v cos थीटा, और ये क्या होगा हमारा, v sin थीटा होगा। अब देखिए यहां से v cos थीटा, और आपको एक निकालना है v sin थीटा। अब देखिए,
अपेरेंट वेलोसिटी ऑफ वाइंड को देखिए। अब अपेरेंट वेलोसिटी ऑफ वाइंड कैसे निकालनी है? अपेरेंट वेलोसिटी ऑफ वाइंड की लाइन देखिए, यानी कि जब इधर से वाइंड ब्लो हो रही है, ये उसकी लाइन ऑफ एक्शन है। तो इसका हमें कंपोनेंट निकालना है इस लाइन के अलोंग, ओ एक्स एक्सिस के अलोंग। तो कितना होता है? जितनी इसकी वेलोसिटी है वाइंड की, कितनी वेलोसिटी है देखिए 6 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी इनटू में कोसाइन ऑफ द एंगल दैट इट मेक्स विद द एक्स एक्सिस। तो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है देखिए, ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है आपका एक्स एक्सिस के साथ? 60 डिग्री का एंगल बना रही है ये वाइंड की लाइन ऑफ एक्शन। तो इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा? 60 डिग्री प्लस एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट किधर उसकी लाइन ऑफ एक्शन कौन सी थी? ये वाली लाइन ऑफ एक्शन ही तो है उसकी, वो ईस्ट में जा रहा था, यानी कि इधर से जा रहा था। हमें इस लाइन, अब इसकी वेलोसिटी कितनी थी ऑब्जेक्ट की? 10 किलोमीटर थी पर आवर। और कोसाइन ऑफ एंगल जितना ये एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा, तो अब देखिए ये आदमी तो खुद ही एक्स एक्सिस के ऊपर चल रहा है, तो ये खुद के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? ये लाइन 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो दैट्स वाई यहां पर क्या आ जाएगा? कोस 0 आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, बड़ा सिंपल सा है फार्मूला हमारा, तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। और जब ये निकल गई तो ये बिल्कुल इजी है, कोस की जगह सिर्फ क्या करना है? हमें साइन लगाना है। तो यहां पर क्या आ जाएगा देखिए 6 साइन 60 और प्लस में 10 साइन 0। अब देखिए आप यहां से 6 इंटू कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है, प्लस 10, और यहां से कोस 0 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है। ये 2 3 जा 6, 10 प्लस 3 13 हमारा आया है वी कोस थीटा की वैल्यू। वी साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 6 इंटू √3/2 होती है, प्लस में 10 साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो ये 2 3 जा 6, यानी कि यहां से हमारा 3√3 आया है। इसे कहेंगे हम हर क्वेश्चन में इक्वेशन नंबर 1, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है? स्टीयरिंग और हेडिंग बोथ साइड कीजिए, आपका वेलोसिटी आ जाएगी, v आ जाएगी, वही हमें निकालनी थी। तो स्केयरिंग एंड एडिंग बोथ साइड्स इन इक्वेशन 1 and 2 यू विल हैव v स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि v स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आएगा प्लस v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा। v स्क्वायर कॉमन लोगे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो इधर v स्क्वायर बचेगा। और इधर से देखिए 13 का स्क्वायर करेंगे हम, और प्लस में 3√3 का स्क्वायर करेंगे हम। तो यहां से कितना आ जाएगा? 169 आएगा। यहां से देखिए 3 3 जा 9 27 आएगा। ये आपका बनेगा 196, यानी कि v की वैल्यू क्या आएगी? 196 का स्क्वायर रूट, यानी कि 14 किलोमीटर पर आवर क्या आई है? हमारी एक्चुअल वेलोसिटी आई है वाइंड की। तो यही हमें इसमें निकालना था। उसके साथ साथ देखिए हमें निकालने का मतलब थीटा निकालना है, तो क्या करना है? 2/1, ये भी हम बहुत बार करके आए हैं। तो 2/1 करोगे तो 10 थीटा आपका आ जाएगा। 10 थीटा इज इक्वल टू, देखिए इसको इससे मैं डिवाइड करूंगा तो v साइन थीटा बाय v कोस थीटा, v से v कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा बटा कोस थीटा कितना होता है आपका? 10 थीटा होता है। और यहां से कितना आ जाएगा? 3√3 बाई में 13। दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 3√3 बाई में 13। तो एक आंसर आपका ये आया है और एक आंसर आपका ये आया है। इट कंप्लीट्स दी सॉल्यूशन। तो बिल्कुल इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि डायरेक्शंस आपको समझ आ गई तो इट मींस आपको इसके क्वेश्चंस भी आ गए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चल रहे हैं। देखिए इस एग्जांपल में, टू ए पैसेंजर इन एन ओपन कार ट्रेवलिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर। देखिए ऑब्जेक्ट क्या है? पैसेंजर इन ओपन कार। तो आप लिखेंगे पैसेंजर इन ओपन जो कार है उसकी वेलोसिटी दी हुई है आपको 20 किलोमीटर पर आवर। इस आदमी को ये कह रहा है कि एक आदमी कार में चल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। The wind appears to come from a direction 60 degree to the right, ये right R दूसरे वाला राइट था, and from ahead at 4 किलोमीटर पर आवर। और उसको ऐसा दिखता है कि जो वाइंड है वो आ रही है उसके राइट में से आ रही है। उसके राइट में से कितने डिग्री पर आ रही है? 60 डिग्री के एंगल पर। देखिए
60 डिग्री के एंगल पर जो लाइन ऑफ एक्शन है वहां से आ रही है, उसको ऐसा नजर आ रहा है जिधर वो चल रहा है एक दूसरी लाइन ऑफ एक्शन है जो 60 डिग्री पर है, वहां से हमें नजर आ रहा है कि वाइंड आ रही है। अब हमें ये नहीं दिया हुआ कि वो आदमी किधर चल रहा है, तो वो हमारी मर्जी है, हमने खुद मानना है, तो सबसे इजी है हम इधर ही माने इसे। तो जब भी हमें नहीं गिवन है तो हमें इधर ही मानना ठीक रहेगा, उससे क्वेश्चन ज्यादा आसान रहेगा। तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये जो आदमी है जो ओपन कार में ट्रेवल कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वो किधर ट्रेवल कर रहा है, ईस्ट में ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि हमें गिवन नहीं है कि वो किधर कर रहा है। आप मान किधर भी सकते हैं, हर तरफ से क्वेश्चन हो जाएगा, तो इजी, सबसे ज्यादा इजी इधर से रहेगा। अब देखिए उससे नजर आ रहा है कि जो वाइंड है वो कहां से आ रही है, डायरेक्शन उसके राइट में से आ रही है। राइट देखिए, ये अगर आदमी है तो इसका लेफ्ट इधर हुआ और राइट इधर हुआ, ये लेफ्ट है और ये क्या है, इसका राइट है। तो राइट में से इसको नजर आ रहा है कितने डिग्री पर आ रही है, 60 डिग्री पर डायरेक्शन 60 डिग्री। तो देखिए जो लाइन 60 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो ये लाइन बनाएगी 60 डिग्री का एंगल इसके राइट में, यहां से आती हुई उसे नजर आ रही है, इधर से आ रही है तो इधर जाएगी, यानी कि ये, तो इधर से ये जा रही है, इधर जाएगी, यानी इधर से आ रही है, और आगे से आ रही है, इसको नजर आ रहा है कि आगे से आ रही है, आगे से तब इस डायरेक्शन में जाएगी, इट मींस ये हुआ, क्योंकि अगर वो इधर से आ रही है तो इसको तो तभी प्रतीत होगी जब इधर से आ रही है, उसके सामने से आ रही है, ये भी कहा है, और कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है। तो ये दिया है हमें इसके राइट में से 60 डिग्री के एंगल पर जो लाइन ऑफ एक्शन है, वहां पर जो हवा है वो क्या कर रही है, ब्लो कर रही है, उसको ऐसा प्रतीत हो रहा है, अपीयरेंट हो रहा है, सीम्स कर रहा है, उसको दिख रहा है ऐसा। तो हमें बताना है कि एक्चुअल वेलोसिटी और डायरेक्शन क्या है। अब देखिए मैंने बार बार आपको इस बात पर फोकस करने के लिए कहा है, ये ध्यान रखना है हवा जा किधर रही है। तो देखिए हवा यहां से आ रही है, जा इस वाली लाइन के अलोंग रही है, और आदमी किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। देखिए आदमी इधर जा रहा है, हवा इधर जा रही है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बनेगा, इस लाइन और इस लाइन के बीच में बनेगा, जो यानी कि ये लाइन से शो होगा। मैंने ये लाइन से शो किया, और ये एंगल, ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, थीटा डिग्री का। इसकी वेलोसिटी यहां क्या होगी, v है, और v ही हमें निकालना है, और हमें थीटा निकालना है। तो देखिए बड़ा सिंपल सा है सारा का सारा क्वेश्चन। अपेरेंट वेलोसिटी वाइंड की कितनी दी हुई है, 4 किलोमीटर पर आवर दी हुई है, ये v किलोमीटर पर आवर हम मानते हैं हमेशा, ये फार्मूला लगाएंगे, ये तो फिक्स रहेंगे, v cos थीटा v sin थीटा। अब देखिए अपेरेंट वेलोसिटी ऑफ वाइंड, अपेरेंट वेलोसिटी ऑफ वाइंड देखिए आप, अपेरेंट वेलोसिटी ऑफ वाइंड ये किधर जा रही है, तो ये एंगल हमें लेना है कि जिधर वो जा रही है वो पार्ट कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, तो आपको ये एंगल लेना होगा। तो ये जरूर ध्यान रखना है, एंगल का बहुत मैटर है कि एंगल कौन सा लिया जाएगा। तो एंगल तो ये लिया जाएगा जिधर वो जा रही है। तो ये देखिए ये इसी डायरेक्शन में थी 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज में यानी पॉजिटिव ही है। ये 60 है, टोटल हमें पता है एक लाइन पर ये 180 होता है, तो ये 180 में 60 माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा, 120 रह जाएगा। यानी आपका कोस क्या लिया जाएगा, 120, और स्पीड कितनी है हमारी अपेरेंट वेलोसिटी ऑफ वाइंड की 4 किलोमीटर। तो ये कितना आ जाएगा, 4 कोस 120 प्लस एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा था ईस्ट की तरफ, ये ईस्ट की तरफ जा रहा है ऑब्जेक्ट, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, और ये एक्स एक्सिस के अलोंग ही है। खुद से ये लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 0 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो 20 कोस 0 आपका यहां पर हो जाएगा। अब देखिए यहां पर इसी तरीके से यहां हो जाएगा साइन 120, और यहां हो जाएगा आपका 20 साइन 0। तो आप देखिए यहां पर हम क्या कहेंगे, इसे अब निकालते हैं। अगर हम 4 कोस 180 माइनस 60 से लिख सकते हैं, प्लस 20 कोस 0 की वैल्यू क्योंकि 1 होती है आपकी। अब देखिए यानी ये क्या बनेगा, कोस 4 कोस 60, लेकिन 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। क्वाड्रेंट कौन सा है, देखिए 180 में से कुछ माइनस करेंगे हम, कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये भी मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूं ये सारी चीजें, तो इसलिए यहां पर नेगेटिव का साइन हमारा लगेगा, और प्लस में 20
और दिस इज इक्वल टू देखिए -4, इसकी वैल्यू होती है आपकी 1/2 प्लस 20, 2 2 जा 4, तो 20 - 2 कितना आ जाएगा आपका 18, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए ऐसे ही इसको करेंगे, अगर हम इसे हम लिखेंगे 4 sin 180 - 60 प्लस ये तो आपका 0 हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा आपका साइन 60, क्योंकि 180 - थीटा साइन थीटा होता है, और ये क्वाड्रेंट सेकंड है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव यूज हुआ, नेगेटिव यूज नहीं हुआ। तो ये आपकी वैल्यू आएगी 4 इंटू में √3/2, 2 2 जा 4, ये नहीं आपकी आ रही है 2√3, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। ये फर्स्ट अब बिल्कुल इजी है, स्क्वेयरिंग और एडिंग बोथ साइड, तो यहां पर आपका आ जाएगा 18 का स्क्वायर प्लस 2√3 का स्क्वायर, तो ये जितना, तो देखिए ये आपका आता है 324 प्लस ये आएगा 2 2 जा 4, 3 जा 12 आपका बनेगा, और यहां पर आपका आ जाएगा 336, और यानी कि v इज इक्वल टू आप करेंगे 336 का स्क्वायर रूट, आप जो निकालेंगे जो भी आपका आएगा वो आपका आंसर होगा, वो आपको आता है। तो यानी कि ये आपका आता है, मैं भी ये भी लिख देता हूं, ये आपका जो आ रहा है ये आपका बनता है 4√21 किलोमीटर पर आवर। आप देखिए इसे इससे डिवाइड करेंगे, तो हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो tan थीटा कितना आएगा आपका, यानी कि सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, तो ये आपका आ रहा है 2√3/18, ये 2 9 जा, इसे हम लिखेंगे, इसे हम क्या लिख सकते हैं √3, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3। अब देखिए √3, इस 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, और एक 3 एस्टीज ये कैंसल, तो ये आपका आ गया 1/3√3, यानी कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3√3, ये आपका आया है इसका सॉल्यूशन। तो ये आपकी वेलोसिटी आई है, और ये आपका क्या आई है, डायरेक्शन आई है। तो इस तरीके से हमें करना होता है, तो बिल्कुल सिंपल से है, आप ध्यान से समझिए, आपको एकदम समझ आएगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इस एग्जांपल को, टू ए पर्सन ट्रेवलिंग ड्यू ईस्ट, यानी कि एक पर्सन है कि वो देखिए वो किधर ट्रेवल कर रहा है, ईस्ट की ओर ट्रेवल कर रहा है, ये ट्रेवल कर रहा है ईस्ट की तरफ। The wind appears to come from the north east, और इसको ऐसा नजर आ रहा है कि जो वाइंड है वो कहां से आ रही है, नॉर्थ ईस्ट से आ रही है। नॉर्थ ईस्ट यानी इन दोनों का जो एंगल बनेगा, उसकी जो बाइसेक्टर लाइन होगी वो, यानी कि उस लाइन के अलोंग हम लेंगे कि वो वहां से हवा आ रही है। तो यानी कि मैं इसे रेड से शो कर रहा हूं, तो यहां से इस लाइन से, क्योंकि इसमें दो केस इकट्ठे बनेंगे, तो ये नॉर्थ ईस्ट से हमारी हवा यहां से आ रही है और इस तरफ ये जाएगी। तो ये जो एंगल बनेंगे आपके, ये कितने कितने डिग्री के बनेंगे, 45 डिग्री और 45 डिग्री का, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। दूसरा देखिए, अब फिर उसके बाद उसने क्या कहा है कि व्हेन ही डबल्स द स्पीड, जब वो आदमी अपनी स्पीड को डबल कर देगा, जो कि ईस्ट की तरफ जा रहा है, वो अपनी स्पीड को बढ़ा लेगा, दुगनी कर लेगा, तो उसको ये नजर आ रहा है कि जो वाइंड अपीयर्स टू कम फ्रॉम ए डायरेक्शन दिस, इतने डिग्री एंगल पर एक लाइन ऑफ एक्शन है जो इतने डिग्री का एंगल बना रही है, इस लाइन के साथ फ्रॉम नॉर्थ ऑफ ईस्ट, फ्रॉम नॉर्थ ऑफ ईस्ट, फ्रॉम नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब देखिए मैंने आपको समझाया था, फ्रॉम नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब क्या है, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ हमें देखना है। फ्रॉम नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मीन्स ईस्ट से हमें किसकी तरफ देखना है, नॉर्थ की तरफ, और वो एंगल जो है वो इतना बना रही है वो लाइन, तो इस एंगल को हम नाम देते हैं, ये कितना है हमारा, अल्फा है। मैं सेकंड केस की लाइन को डिनोट कर रहा हूं किससे, आप देखेंगे किससे डिनोट कर रहा हूं मैं, यहाँ पर इसे मैं डिनोट कर रहा हूं, मान लीजिए यहां से जा रही है इस तरीके से, इसे मैं ग्रीन पेन से शो कर रहा हूं, और ये जो एंगल बना रही है ये कितने डिग्री का बना रही है, अल्फा डिग्री का एंगल बना रही है, ये हमें गिवन है, तो ये इधर जा रही है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो लाइन है हमारी इधर जा रही है। तो अब देखिए ये अल्फा डिग्री का एंगल बना रही है, और ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 45 डिग्री का एंगल बना रही है। और मैंने आपको ये बताया था, हमें एक्चुअल में एंगल लेना कौन सा होता है, हमें एंगल लेना होता है जिधर हवा जा रही है वहां का, तो इधर लेने की बजाय हम इधर लेंगे, तो आप ये कहेंगे बल्कि ये जो एंगल बनाया 45 डिग्री का, ये बना है हमारा 45 डिग्री का ये, और 45 डिग्री का ये हमारा एंगल बना है, इधर लेने की बजाय, क्योंकि हम यहाँ शो नहीं करेंगे इन एंगल को,
जिधर हवा जा रही है उधर शो करना है हमें एक्चुअल में। तो हमने ये इधर शो किया ये 45 डिग्री, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन तो वही है नॉर्थ ईस्ट वाली। तो एक एंगल 45 ये बनेगा और एक एंगल हमारा 45 ये बनेगा। दूसरा आप देखिए, अब ये जो एंगल अल्फा मैंने ये लिया, ये ना लेंगे हम अल्फा ये ना लेकर हम कौन सा लेंगे, ये लाइन ऑफ एक्शन जो है हमारी अल्फा डिग्री का एंगल बना रही है। हाँ जी, तो देखिए हम जो एंगल लेंगे अल्फा वो कौन सा लेंगे, हम एंगल लेंगे अल्फा। ये हमारा जो एंगल है वो कौन सा बनेगा, अल्फा बनेगा। और किस तरफ से बना है ये भी आप देख लीजिए। ईस्ट से हम किधर देख रहे थे, ईस्ट से हमें किधर देखना है, नॉर्थ की तरफ, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जो एंगल है हमारा वो ये एंगल अल्फा बन रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये एंगल भी हमारा अल्फा ही बनेगा। ये अल्फा बन रहा है, देखिए हमारा। तो ये हमें, ये सब चीजें हमें छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन हमें बहुत माइन्यूटली इन्हें समझना पड़ेगा, तब जाकर हमें क्वेश्चन पूरा का पूरा समझ आएगा। अब देखिए आप, एक ही क्वेश्चन में दो दो पार्ट दिए हुए हैं, तो प्रोसेस वही रहेगी। हम इस प्रोसेस को दो बार अप्लाई करेंगे और ऑटोमेटिकली हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब आपको देखना है रिजल्टेंट वेलोसिटी किधर लेनी है हमें, यानी जहां पर एक्चुअल में जिस लाइन के अलोंग हमारी वेलोसिटी काम कर रही है, तो वो किधर बनेगी। देखिए एक तो दो लाइनें ये हो गई जिधर हमारी माइंड जा रही है। मैं बार बार फोकस कर रहा हूं जिधर हमारी, हमें ये नहीं देखना किधर से आ रही है, किधर जाएगी, उस पोर्शन पर ध्यान देना है। देखिए इधर जा रही है, ये दो लाइन ऑफ एक्शन है, क्योंकि यहां से आ रही थी, इधर जा रही है इस पोर्शन में। तो इन एक और आदमी जो है वो इधर जा रहा है, तो एक ये लाइन ऑफ एक्शन हुई, एक ये हुई, एक ये हुई। इन तीनों का रिजल्टेंट कहां लिया जाएगा, यहां लिया जाएगा। और ये एंगल बना रहा है कितने डिग्री का, थीटा डिग्री का। वेलोसिटी हम मानेंगे हमारी कितनी है, v है। अब देखिए ना तो आपको आदमी की वेलोसिटी दी हुई है और ना ही हमें ये वेलोसिटीज दी हुई है कितनी कितनी है, तो ये भी आपको माननी पड़ेगी। तो ये वेलोसिटी मैं मान लेता हूं ये मेरी u है, और पहले केस में मेरी वेलोसिटी जो है ये v1 है, और इस केस में जो मेरी वेलोसिटी है वो कितनी है, v2 है। तो अब इन सबको मानते हुए हम सारा का सारा काम करेंगे। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ, यहाँ पर दो केस बनेंगे, तो हम पहले लिखेंगे केस वन। केस वन के अंदर देखिए आप, केस वन के अंदर जो वेलोसिटी है आपकी ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, पर्सन। पर्सन की जो वेलोसिटी है हमारी वो कितनी दी हुई है आपको, गिवन नहीं है, हमने सपोज की है। तो यहां पर लिखेंगे u किलोमीटर पर आवर। और जो वेलोसिटी है अपेरेंट वेलोसिटी माइंड की, फर्स्ट केस हमने शो किया हुआ है रेड से, वो कितनी है, v1 किलोमीटर पर आवर हमने सपोज की है ये भी। और यहाँ पर ये v किलोमीटर पर आवर में हम एक्चुअल लेते ही है, जो इस लाइन के अलोंग काम कर रही है। अब आप यहां से देखिए v फर्स्ट केस के अंदर v cos थीटा, अपियरेंट वेलोसिटी ऑफ वाइंड, अपियरेंट वेलोसिटी ऑफ वाइंड। फर्स्ट केस रेड वाला ध्यान रखना है आपने, इसकी वेलोसिटी देखनी है। तो ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है, ये लाइन ऑफ एक्शन जिधर हवा जा रही है वो लेनी है, इधर से नहीं लेना है, इधर से लेना है, ये ध्यान रखना है आपने। तो अब यहां पर ये एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, तो वेलोसिटी तो v1 है हमारी, और कोसाइन ऑफ एंगल लिया जाएगा। कोसाइन ऑफ एंगल देखिए कहां से सपोज होगा, ये जो रेड लाइन है इधर जा रही है क्योंकि हमारी हवा, तो यहां से ये एंगल हमारा मेजर होगा, ये यहां से लेके यहां तक का, ये 45 है और ये आपको पता है, तो ये हमारा कितना बन जाएगा 90 प्लस 45, क्योंकि ये एंगल 90 है, ये 45 है, तो टोटल कितना हुआ हमारा 135। तो यहां पर v1 cos 135 हो जाएगा। अब एक्चुअल वेलोसिटी लेनी है हमें ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आपने मानी हुई है u, और कोसाइन ऑफ एंगल जितने डिग्री का ये एंगल बनाएगा, कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, खुद ये लाइन एक्स एक्सिस पर ये आदमी जा रहा है, तो कोस 0 लगेगा यहाँ पर। और ये आपको पता ही है, ये आ जाएगा आपका v1 साइन 135 प्लस u साइन 0। तो अब यहां से देखिए आप इसे क्या लिखेंगे, v1 cos 180 माइनस 45 प्लस u cos 0 का मीन्स यहाँ पर u आएगा हमारा,
क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है। अब मैं यहाँ पर ही क्योंकि मेरे पास जगह की दिक्कत है, मुझे अगला पार्ट भी करना है, सेकंड पार्ट इसी में ही, तो मैं देखिए आपको बता दूं और इसी को रब करके यहाँ लिख दूंगा कि cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। लेकिन cos का ये सेकंड क्वाड्रेंट में हम यहाँ पर है तो cos क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी cos 45, V1 cos 45 विद नेगेटिव साइन। तो यानी ये बनेगा आपका माइनस V1 बाय में √2 प्लस u, क्योंकि cos 45 की वैल्यू होती है 1 बाय √2। तो ये आपका आया है v cos थीटा, इसे जिसे आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब यहां से देखिए ये आएगा आपका V1 sin 45 प्लस 0, V1 बाय में √2 आपका आ जाएगा, क्योंकि देखिए साइन 135 को लिखेंगे साइन 180 माइनस 45, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी साइन 45 क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है हमारा, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव लिया। तो V1 और साइन 45 की वैल्यू 1 बाय √2 होती है और इसकी वैल्यू 0, तो V1 बाय √2 ये आपका आया है सेकंड। अब हम क्या करते हैं, इसमें स्क्वेयरिंग और एडिंग नहीं करेंगे अभी, क्योंकि दो पार्ट हैं, ये इन दोनों को मर्ज करना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। अब यहां से देखिए इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर रहे हैं, 1 प्लस 2 क्या इंप्लाई करेगा, v cos थीटा प्लस साइन थीटा की आपकी यहां से वैल्यू आएगी। देखिए v cos थीटा प्लस v साइन थीटा करेंगे, v कॉमन cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू, अगर मैं इसको इसमें ऐड करूंगा देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का और ये इक्वल आ जाएगा आपके u के। इसे आप कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। तो अब देखिए ये हमने किया है केस 1, अब इसी में हमने करना है केस 2। केस 2 में देखिए जो वेलोसिटी है आपकी ऑब्जेक्ट की, आप दोबारा लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। उसने कहा है कि दूसरे केस में व्हेन ही डबल्स द स्पीड, यानी आदमी जो है उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी है, तो आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इस केस में कितनी हो जाएगी, 2u किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। और जो अपेरेंट वेलोसिटी है वाइंड की, अब वाइंड जो है देखिए कहां से बह रही है, जो ये हमने ग्रीन से शो किया हुआ है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, ये ग्रीन से शो किया हुआ है। यहाँ पर वेलोसिटी आपने ली हुई है v2 किलोमीटर पर आवर और ये v किलोमीटर पर आवर ही हमारी रहेगी। अब यहाँ पर फिर दोबारा यही फार्मूला, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ वाइंड इक्वल टू अपेरेंट वेलोसिटी ऑफ वाइंड प्लस एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस विल बी इक्वल टू यहाँ पर v cos थीटा इक्वल किसके होगा और v sin थीटा किसके इक्वल होगा। फिर वही हमें दोबारा से देखना है, तो देखिए क्या होगा। अब यहां से देखिए इधर जा रही है हमारी, देखिए ग्रीन वाली लाइन ऑफ एक्शन, ये अल्फा डिग्री का एंगल है, तो हमारा जो एंगल मेजर किया जाएगा वो कौन सा मेजर किया जाएगा, ये वाला एंगल आपने मेजर करना है। तो आप देखिए ये टोटल यहां से यहां तक 180 है, इसमें से इसको छोड़ दीजिए तो ये कितना बनेगा, 180 माइनस अल्फा बनेगा हमारा एंगल। तो यहां पर हम क्या लेंगे, v2 cos 180 माइनस अल्फा। अब अल्फा का जहां पे मतलब ये है, हमने जानबूझ के इसको आसान नाम दे दिया था ताकि बार बार हमको लिखना ना पड़े और हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया था, ये अल्फा है हमारा। अब देखिए यहां पर प्लस, यहां पर क्या आ जाएगा, v2 cos 0, सेम रीजन से। अब ग्रीन लाइन के अनुसार सारा काम चल रहा है, ये ध्यान रखेंगे आप। यहां पर आ जाएगा v2 sin 180 माइनस अल्फा प्लस v2 sin 0, बिल्कुल सेम रीजन से। तो यहां पर आएगा आपका v2 cos अल्फा विद नेगेटिव साइन, सेम रीजन जो हमने वहां दिया था, प्लस v2 यहां से आएगा आपका, यहां से आएगा आपका v2 sin अल्फा और यहां पर 0। तो ये देखिए ये हमारे यहां से इतनी हमने वैल्यू निकाली है। अब यहां पर देखिए आप, देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मैंने गड़बड़ कर दी है। यहाँ पर देखिए हमें एक्चुअल वेलोसिटी लेनी होती है ऑब्जेक्ट की, यहाँ मैंने v2 लिख दिया, जबकि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 2u है, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए अब बल्कि आपको और ध्यान में रहेगा, तो ये हमारा यहाँ पर आ रहा है 2u। अब यहाँ पर आपका यहाँ आना था 2u, हालांकि ये तो 0 ही होना था, फिर भी हमें सही लिखना चाहिए, तो 2u sin 0 0 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहां पर आप देखिए, अब यहां पर आइए एक मिनट के लिए, तो यहां से 10 अल्फा की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूं तो वो 2/3 होगी। अब इसका कहीं ना कहीं तो यूज होगा, तो इसका यूज हम यहां करेंगे। हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास 10 अल्फा निकल जाए। हमें इस क्वेश्चन में डायरेक्शन निकालने के लिए कहा है वाइंड की, यानी सिर्फ थीटा निकालना है। अब देखिए आप यहां पर
ये V2 साइन अल्फा है, ये V2 कोस अल्फा है, यानी ये चीज एक्स्ट्रा है, इसको मैं उधर ले जाता हूं। इसे हम करते हैं V कोस थीटा माइनस में 2u, तो ये आपका आ जाएगा किसके, माइनस V2 कोस अल्फा के। इसे कहिए इक्वेशन नंबर 5। मैं क्या करता हूं, 5 को डिवाइड कर रहा हूं 6 से, तो क्या होगा 5 को डिवाइड करने से 6 से, तो देखिए क्या आएगा, इधर देखिए हमारा ये आएगा v साइन थीटा ओवर में v कोस थीटा माइनस 2u, और ये आपका है v2 साइन अल्फा माइनस v2 कोस अल्फा। v2 से v2 कैंसल, यानी आपका आया है v साइन थीटा ओवर में v कोस थीटा माइनस में 2u इक्वल टू माइनस 10 अल्फा। अब देखिए 10 अल्फा की वैल्यू आपके पास है, 10 अल्फा की वैल्यू आपके पास है 2/3, यानी कि माइनस का साइन यहाँ पर है, तो ये आपकी बनेगी माइनस 2/3। तो ये आपका यहाँ पर आया है। अब आगे देखिए कैसे करना है हमें। देखिए यहां पर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये आपका आ जाएगा 3v साइन थीटा इक्वल टू, इसको इससे करेंगे तो माइनस 2v कोस थीटा प्लस में 4u, ये आपका बनेगा 3v साइन थीटा प्लस में 2v कोस थीटा इक्वल टू 4u। इसमें से आपका v कॉमन आ रहा है, तो ये बनेगा 3 साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा इक्वल टू 4u। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर, कहां तक आ चुकी थी आपकी, 4th, और ये 5th आपकी आई थी। ये हमें क्या करनी थी, 5 डिवाइडेड बाय 4 किया था हमने, सॉरी यहाँ पर 6 लिख दिया, 5 डिवाइडेड बाय 4 था हमारा, तो ये हमारी 6 आएगी। इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 6। अब देखिए एक इक्वेशन ये आई है आपकी u में, एक इक्वेशन आपकी u में ये आई है। हमें थीटा चाहिए, हमें u नहीं चाहिए, हमें v नहीं चाहिए, तो हमें जो निकालना है वो देखना है। तो देखिए मैं अगर इसको इससे डिवाइड कर दूं, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, 6 को डिवाइड कर दूं 3 से, तो v भी कैंसिल हो जाएगा और u भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, 3 डिवाइडेड बाय 6 कर रहा हूं मैं, तो देखिए यहाँ पर v कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में v 3 साइन थीटा प्लस में 2 कोस थीटा, ये इक्वल आएगा आपका 4u। किसी को भी किसी से डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पर, तो u बाई में 4u, u से u कैंसिल हो जाएगा, v से v कैंसिल हो जाएगा। यहां से आप देखेंगे आपके पास आ जाएगा 4 कोस थीटा प्लस 4 साइन थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा और प्लस में 2 कोस थीटा। कोस थीटा वालों को एक तरफ ले लेते हैं, 4 कोस थीटा माइनस 2 कोस थीटा, 2 कोस थीटा हो जाएगा आपका इक्वल टू यहाँ पर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा हो जाएगा आपका, यहाँ पे साइन थीटा के अपोन में मैं कोस थीटा लूंगा तो माइनस का टेन थीटा हो जाएगा आपका। अब देखिए यहां से हमें थीटा निकालना है, तो ये माइनस खत्म करना पड़ेगा, बिल्कुल इजी है। इसे हम लिख लेंगे 10 पाई माइनस थीटा, क्योंकि 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस 10 थीटा के इक्वल होता है। अब यहां से देखिए आपकी वैल्यू आ जाएगी कि पाई माइनस थीटा जो है वो इक्वल आएगा आपका किसके, 10 इनवर्स 2 के। इस 10 को मैं इधर ले गया, तो यानी पाई माइनस थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स 2, यानी थीटा अगर मैं बात करूं तो थीटा जो आपका आया है वो किसके इक्वल आया है, पाई माइनस 10 इनवर्स 2 के। तो देखिए यहाँ पर ये थीटा को मैं इधर लाया हूं और इसे इधर लेकर गया हूं, तो पाई माइनस 10 इनवर्स 2 इक्वल टू थीटा। तो यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। तो बिल्कुल इजी है, एक ही प्रोसेस को हमने 2 बार रिपीट किया है, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने दिखाई भी अलग अलग इसलिए थी डायरेक्शन आपको, ताकि आपको एकदम क्लियरली सारी चीजें समझ आए। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी बिल्कुल इसके जैसा है, वो करते हैं, देखिए।